नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर इस वक्त जबरदस्त सियासी भूचाल और 12 और सीटें हासिल करके आरजेडी ने तैयार किया सरकार बनाने का फार्मूला। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर, अभी भी तेजस्वी यादव बन सकते हैं मुख्यमंत्री। 12 और सीटें हासिल करके आरजेडी ने एक नया सरकार बनाने का फार्मूला तैयार किया है। इसके साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शिवसेना का सामना में तंज, नीतीश को सीएम बनाना हारे हुए पहलवान को पदक दिलाने जैसा है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार की 8 एमएलसी सीटों पर आ जाएंगे नतीजे, वोटों की गिनती हो चुकी है शुरू। लेकिन दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी खबर, जिसमें 12 और सीटें हासिल कर आरजेडी बनाएगी सरकार। क्या पूरी खबर जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटे बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद और बिहार के अगले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। 12 और सीटें हासिल कर आरजेडी ने तैयार किया सरकार बनाने का फॉर्मूला। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जनता ने एक बार फिर मौका दिया है। हालांकि इस बार समीकरण थोड़े बदले हैं। हर बार छोटे भाई की भूमिका रहने वाली भारतीय जनता पार्टी राज्य में दूसरे नंबर का दल बनकर उभरी। वहीं सबसे ज्यादा सीटें पाकर नंबर 1 बने राष्ट्रीय जनता दल के पास सरकार बनाने के लिए सिर्फ 12 सीटों की कमी है। जनता दल यूनाइटेड को इस बार बहुत नुकसान हुआ और वह सिर्फ 43 सीटों पर ही जीत पाई है। हालांकि भाजपा ने स्पष्ट किया है कि राज्य के सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। इस बीच महागठबंधन भी अपने दांव पेच आजमा रहा है। राजद की अगुवाई वाले 5 दलों के महागठबंधन ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। वह अपने 2 पूर्व सहयोगियों से संपर्क में है, जो फिलहाल एनडीए का हिस्सा हैं। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राजद मुकेश सहनी की अगुवाई वाले विकासशील इंसान पार्टी और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के संपर्क में है। साथ ही पार्टी हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से भी बात कर रही है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अगर 5 सीटें एआईएमआईएम और 4 सीटें की महागठबंधन के हिस्से में आ जाएं तो बात बन सकती है। बता दें, दोनों दल पहले तो महागठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन चुनाव के ठीक पहले बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में चले गए थे। रिपोर्ट के अनुसार राजद सूत्र ने कहा कि एक कोशिश करने में क्या जाता है, अगर वीआईपी और हम हमारे साथ आ जाएं तो यह निश्चित है कि यह उनके लिए फायदे की बात होगी। हम उन्हें एनडीए से बेहतर जगह देंगे। एआईएमआईएम हमें समर्थन करने के लिए राजी है। सूत्र ने कहा कि अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है, लेकिन हमारे रास्ते हमेशा खुले हुए हैं। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, जो हमारी पार्टी बनाने को तैयार है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार वीआईपी और हम के नेताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि राजद उनके संपर्क में है, लेकिन अभी एनडीए को छोड़कर जाने का फैसला नहीं हुआ है। वीआईपी के सूत्र ने कहा कि हमें डिप्टी सीएम और मंत्री पद की पेशकश की जा रही है। हमने अपने नेताओं के साथ इस पर चर्चा की, लेकिन हम राजग से खुश हैं। इसके अलावा अगर हम इतनी जल्दी इधर उधर जाएंगे तो यह हमारे कैडर में गलत संदेश भेज सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना का सामना में तंज, नीतीश को सीएम बनाना हारे हुए पहलवान को पदक दिलाने जैसा। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे सामने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। चुनाव में एनडीए गठबंधन को 125 सीटों के साथ बहुमत मिला है। नीतीश की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। वहीं शिवसेना ने नीतीश कुमार पर फिर तंज कसते हुए कहा है कि उन्हें राज्य का सीएम बनाना मतदाता का अपमान करना और हारे हुए पहलवान को पदक दिलाने जैसा होगा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा, नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है, लेकिन उन्हें भाजपा के निर्देशों के तहत काम करना होगा। इसमें कहा गया कि भाजपा और राजद वैचारिक रूप से 2 अलग अलग दल हैं। इन्हें राज्य में सर्वाधिक वोट हासिल हुए हैं, वहीं जेडीयू ने लोगों को खारिज कर दिया है। संपादकीय में आगे लिखा गया, ऐसे में नीतीश कुमार को राज्य का सीएम बनाना मतदाताओं के लिए अपमान जैसा होगा। यह समारोह एक पहलवान को पदक दिलाने के लिए होगा जो लड़ाई हार गया हो। शिवसेना ने की तेजस्वी यादव की सराहना। वहीं सामना में राजद नेता तेजस्वी यादव के बिहार की राजनीति में उदय को सराहा गया है। इसमें कहा गया है कि तेजस्वी को कुछ समय के लिए इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बिहार में भविष्य उनका ही है। दरअसल संपादकीय में कहा गया है कि भाजपा ने भले ही नंबर गेम जीत लिया हो, लेकिन असली विजेता 31 वर्षीय तेजस्वी यादव ही हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले गठबंधन ने जिस तरह एनडीए को टक्कर दी, उस पर टिप्पणी करते हुए सामना में कहा गया, तेजस्वी के रूप में सिर्फ बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक नया बोल्ड नेता मिला है, जो अकेले लड़ाई लड़ते हुए शीर्ष पर पहुंच गया। इसमें कहा गया, वह भले ही नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने इस हार को स्वीकार नहीं किया और इस प्रक्रिया में उनकी राजनीतिक छवि ने राज्य में उनके सभी विरोधियों को बाहर कर दिया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
चुनाव परिणाम। बिहार की 8 एमएलसी सीटों पर आज आएंगे नतीजे, वोटों की गिनती शुरू। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। अब विधान परिषद के नतीजों पर सभी की निगाहें हैं। राज्य की 8 विधान परिषद सीटों पर हुए चुनाव की वोटों की गिनती गुरुवार को शुरू हो गई है। इनमें 4 स्नातक और शिक्षक कोटे की एमएलसी सीटें हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 4 सीटों पर कुल 59, जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 4 सीटों पर 43 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज इनकी किस्मत पर फैसला होगा। विधान परिषद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पटना सीट पर 14, तिरहुत पर 12, कोसी सीट पर 17 और दरभंगा पर 17 लोगों ने नामांकन किया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। वाम दलों ने बिहार में मतगणना के आखिरी चरणों में अनियमितता का आरोप लगाया। जी हां दोस्तों, वामपंथी दलों ने बुधवार को आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के अंतिम दौर में अनियमितताएं की गई। उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग के समक्ष उनकी तरफ से यह मुद्दा उठाया जाएगा। माकपा, भाकपा और भाकपा माले ने बिहार विधानसभा चुनाव में 16 सीटें हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया। इन पार्टियों ने एक बयान जारी कर कहा, बिहार के मतदाताओं का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा, लोगों की जीविका एवं रोजगार के मुद्दों पर युवाओं एवं आम जनता की प्रतिक्रिया दिल को छूने वाली रही। वाम दलों ने आरोप लगाया कि मतगणना के अंतिम दौर में अनियमितताएं की गई। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे पर जल्द ही निर्वाचन आयोग का रुख करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में जीत पर बीजेपी का जश्न, लेकिन नीतीश के घर सन्नाटा। आज पीएम से होगी बात, क्या चाहते हैं नीतीश? जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी पटना से लेकर दिल्ली तक जश्न मना रही है। दिल्ली में तो खुद प्रधानमंत्री इस जश्न में शरीक होने पहुंच गए, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार खामोश हैं। चुनाव परिणाम पर नीतीश कुमार की एक लाइन की औपचारिक प्रतिक्रिया तक नहीं आई है। चुनाव में हारने वाले भी जनता को धन्यवाद देते हैं, लेकिन सीएम बनने जा रहे नीतीश चुप्पी साधकर बैठे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुछ नया खेल करने के इरादे में चुप बैठे हैं? बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं नीतीश। सियासी जानकारों की माने तो नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि बीजेपी कह चुकी है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन नीतीश जानते हैं कि उनसे लगभग 2 गुना सीट लाने वाली बीजेपी आगे क्या सब खेल कर सकती है। लिहाजा वे अभी भी बीजेपी पर दबाव डालकर अपनी शर्तें मनवाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। आज रात प्रधानमंत्री से हो सकती है बात। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार आज रात प्रधानमंत्री से बात करेंगे, उसके बाद ही अपनी जुबान खोलेंगे। वे प्रधानमंत्री से बात कर अपनी मांगे मनवाना चाह रहे हैं। इसमें नई सरकार में दोनों की हिस्सेदारी के साथ साथ लोजपा को लेकर बीजेपी के स्टैंड पर भी चर्चा होगी। नीतीश अब चिराग पासवान को एनडीए में बनाए रखने की बात बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। क्या मांग रख सकते हैं नीतीश? जेडीयू के जानकारों की माने तो नीतीश की पहली शर्त होगी कि बिहार में अगर सरकार बने तो उन्हें पहले की तरह बेरोक टोक काम करने का मौका दिया जाए। जेडीयू चाह रही है कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष का पद उसके जिम्मे ही रहना दिया जाए और विजय चौधरी ही विधानसभा अध्यक्ष बने रहें। बिहार चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी के कई नेता नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। नीतीश की मांग होगी कि वैसे नेताओं को चुप किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बूथ को मजबूती देकर करेंगे भाजपा के झूठ, धांधली का मुकाबला अखिलेश। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उपचुनावों में समर्थन देने वाले मतदाताओं के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे संयम और निष्ठा से काम करें। समाजवादी सरकार के कामों व पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए काम करें। पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूती देकर ही हम झूठ, फरेब और धांधली की राजनीति का मुकाबला कर सकेंगे। अखिलेश यादव बुधवार को पार्टी मुख्यालय में राजधानी लखनऊ के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार लोकतंत्र को रौंदने में लगी है। मतदान में धांधली से मतदाता के अधिकार पर चोट पहुंचती है। इससे लोकतंत्र की पवित्रता नष्ट होती है। हमें इन स्थितियों के प्रति सावधान रहना है। उन्होंने कहा कि भाजपा को वस्तुतः विकास करना ही नहीं है, वह तो विनाश के रास्ते पर ही चलती है। सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने और समाज में दूरी पैदा करने को भाजपा राजनीति की उपलब्धि मानती है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के कामकाज से जनता निराश है। उसकी नीतियों से देश में अविश्वास का माहौल है। समाज में परस्पर विद्वेष को बढ़ावा दिया गया है। संविधान की शपथ के विरुद्ध भाजपा सरकार राग द्वेष की भावना से काम करती है, जबकि हमारा एजेंडा प्रदेश के सर्वतोमुखी विकास का है। इसके लिए 2022 में समाजवादी सरकार बनाना आवश्यक है। जनता का भरोसा समाजवादी पार्टी पर है, हमें उस पर खरा उतरना है। भाजपा सरकार का अब 1 ही साल बचा है। जनता इसमें उबी हुई है और उससे मुक्ति चाहती है। भाजपा सरकार को हटाकर समाजवादी सरकार बनने पर ही जनता की आकांक्षा पूरी हो सकेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
नीतीश कुमार जीत तो गए पर उनके लिए 5 चुनौतियां शुरू होती हैं अब। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम बनने के लिए तैयार है। अब आगे कोई बड़ा राजनीतिक उठापटक नहीं हुआ तो दिवाली के तुरंत बाद राज्य के सीएम के रूप में 7वीं बार शपथ लेंगे, लेकिन इस बार हालात भी अलग होंगे और चुनौतियां भी। इसके साथ ही न सिर्फ एक सीएम के रूप में बल्कि जेडीयू सुप्रीमो के रूप में उनके लिए नई चुनौती शुरू होगी। इस बार उन्हें अपने सियासी जीवन का सबसे कठिन चुनाव जीतने के बाद भी कोई हनीमून पीरियड नहीं मिलेगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।